तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, बराबर है कि वेदर का यूज एम्फसाइज में हम किस तरीके से करेंगे, बराबर। चलें आगे की तरफ। संध्या थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ओनली नहीं पढ़ रहे। आगे की बात समझ में, आप कभी ओनली कहीं इधर कहीं उधर, नो, इस तरीके से मैं आपका कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि मैं जिस टॉपिक पर पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक पे, अदरवाइज आई विल इग्नोर योर कमेंट, ओके। कहीं फिर मेरे को इधर होना पड़ेगा, कहीं उधर होना पड़ेगा, और आप कई बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इससे, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। बी पॉइंट टू पॉइंट, जब ओनली पढ़ा रहा हूं तो ओनली से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है आपका इवन। अगला पॉइंट आपका कौन सा है? इवन है। देखिए, मैं आपको उस दिन याद कीजिए डिग्री में मैं आपको 2 पढ़ा रहा था। 2 का मतलब भी। फिर मैंने आपसे कहा ऑल्सो, इसका मतलब भी। और फिर मैंने आपको बताया इवन, इसका मतलब भी। और आप देख भी रहे हैं अभी आगे की बात समझ में, लगातार भी चल रहा है। मतलब आप भी के केवल कितने टर्म जानते थे? केवल एक, कि 2 माने भी, ऑल्सो माने भी, और इवन का मतलब भी, राइट। यही जानते थे आप लोग, राइट, कि 2 माने भी लगा दो या ऑल्सो। पहली बात तो यह है कि सब भी में अंतर होगा। आप हर जगह देखिएगा आपको केवल भी और भी मिलेगा। देखो आप भी, फिर दोबारा से देखिए आप भी, आगे ना मोना ने भी क्रिकेट खेला तो भी, आगे ना बात समझ, मतलब आपका क्या? एम्फसाइज। तो ये नहीं है कि एम्फसाइज हम कितने तरीके से कर सकते हैं, हम एम्पैथिक सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब आप बड़े गौर से समझिए। सबसे पहले मैं काय को डिफाइन कर रहा हूं, अब इवन को डिफाइन कर रहा हूं। काय को डिफाइन कर रहा हूं? इवन। अब आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने अभी आपको ओनली बताया, तो ओनली मैंने आपको क्या सिस्टम समझाया कि आप उसी जगह पर ओनली का यूज करेंगे जिस जगह पर प्रेशर चल रहा हो, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रेशर जिस जगह पर होगा, जहां पर एम्फसाइज होगा, जहां पर हम जोर दे रहे होंगे सेंटेंस में, उसी जगह पर हम उसका यूज करेंगे। तो पहली बात, अगर कहीं हम इवन की बात करें तो इवन क्या है आपका? इवन एडवर्ब भी है। आगे ना बस, इवन क्या है? एडवर्ब है। इवन जो है वो नाउन भी है। इवन जो है वो आपका क्या है? नाउन भी है, राइट। और इवन जो है वो आपका क्या है? वर्ब भी है। क्या चीज है? वर्ब भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन जो है वो क्या क्या है। इवन जो है वो एडवर्ब भी है, इवन जो है वो नाउन भी है, और इवन जो है वो वर्ब भी है। आप डिक्शनरी खोलकर देख सकते हैं। आगे ना बात समझ में हो गया? नहीं, कहीं पर कैसा यूज हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट। तो इवन तीनों चीजें हैं। पहली बात, यहां पर हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं प्रेशर के लिए, राइट। अब 2 का मतलब भी, इवन का मतलब भी, और ऑल्सो का मतलब भी। नाउ लेट मी क्लियर इवन। मेरे पिता ने भी मेरी बुरे समय में मदद नहीं की। ध्यान रखना, जहां पर एम्फेसाइज होगा, जहां पर एम्फेसाइजिंग होगा, वहीं पर मैं इवन का यूज करूंगा, वहीं पर मैं इवन का यूज करूंगा, बराबर। देखिए प्रेशर कहां पर है? मेरे पिता ने भी। अच्छा, ये भी आखिर है तो है क्या? बोले सर 2 भी, ऑल्सो भी, इवन भी। हम तो वी गेट कंफ्यूज कि हम कैसे क्या करेंगे। इसका जो यूज है वो ये है आपका कि मेरे पिता ने भी मेरी बुरे समय में मदद नहीं की। मतलब वहां पर तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप मेरी बात को समझने, मतलब बहुत ज्यादा आपको, जहां पर बहुत ज्यादा आशा हो और आपने सोचा ही ना हो, और वहां पर वो इवेंट सामने आ जाए। समझने की कोशिश करना मेरे सेंटेंस को। मेरे पिता ने भी मेरी बुरे समय में मदद नहीं की। मतलब जब बुरा समय होता है तो पिता तो कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होता है इस संसार में जो अपने बच्चे की मदद करता है,
राइट तो आपने काय का यूज किया, इवन माई फादर डिड नॉट हेल्प मी। सबसे पहले इवन का यूज। ना हाउ टू यूज इवन इन अ सेंटेंस, बिकॉज देयर आर सो मेनी भी। Now one of them even, now how to use it, this one is the question, because to means भी, also का मतलब भी, and here are so many भी। Now we hear even भी, तो मतलब out of expectation। एक मिनट के लिए listen to me my next one। जैसे हम किसी के घर गए, और वो हमसे बोला भी नहीं। मान लो एक तो हम किसी के घर गए तो हमने बोल दिया वह मुझसे बोला भी नहीं, वह मुझसे बोला भी नहीं। आगे ना बात समझ में। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, अपन ने सोचा यार नॉर्मल हुआ होगा, चलो देख के आते हैं। जब अपन उस व्यक्ति को देखने के लिए पहुंचे, अरे यार अपन ने लौट के बोला अरे यार वो तो बैठ भी नहीं सकती। अब पता लगा मैं तुम्हें 8 दिन से लेक्चर दे रहा हूं, मैं 8 दिन से आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, और कभी कभी हम आखिरी में कह देते हैं यार तुमने तो एक शब्द भी नहीं समझा, मतलब ये तो मुझे आशा ही नहीं थी, और आपने क्या किया, आपने एक शब्द भी नहीं समझा। हो गया क्लियर? बराबर है। आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम। यहां पर अगला पॉइंट है, हो गया क्लियर? मेरे पिता ने भी मेरी बुरे समय में मदद नहीं की। हो गया क्लियर? बराबर। यह है आपका इवन, देखो आप। हो गया क्लियर? बराबर। आगे की तरफ चलता हूं, पॉइंट पे बात करता हूं। अगला पॉइंट आ गया आपका, हो गया इवन। हो गया क्लियर आपका? इवन क्या क्या है आपका? इवन जो है बराबर एडजेक्टिव है, राइट, एडवर्ब है, अबवर्ब है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं हम, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। और इवन का यूज आर्टिकल द लगा के एज अ नाउन भी हम कर देते हैं। आगे ना बात समझ में? हो गया। आर्टिकल द लगाकर हम इवन का यूज एज अ नाउन भी कर देते हैं। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब मैं आपके लिए इस चीज के लिए समझाऊंगा। बराबर। अब मेरा अगला पॉइंट जो सामने आया, भाई कुछ एडजेक्टिव्स का यूज अपन करते हैं ना, द प्लस एडजेक्टिव का यूज, जैसे रिच है, पुअर है, एजुकेटेड है, राइट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन आर्टिकल द लगा के जो पर्सोनिफाइड है उनके लिए अपन काय का यूज कर लेते हैं? आर्टिकल द लगाकर द प्लस एडजेक्टिव का यूज अपन किस तरीके से कर लेते हैं? प्लूरल नाउन की तरह कर लेते हैं। वो मैं आगे की तरफ समझाऊंगा। अब आप देखो, मेरे पिता ने भी मेरी बुरे समय में मदद नहीं की, तो इवन का जो यूज होगा, जिस जगह पर आप प्रेशर दे रहे होंगे, जैसे मेरे पिता ने भी, तो प्रेशर कहां पे आया? मेरा पिता। तो इवन का जो यूज है वो आप कहां पे करेंगे? आगे की तरफ। इवन माई फादर डिड नॉट हेल्प मी इन द रेनी डेज, इन द रेनी डेज। बराबर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब मैंने अगला यहां पर सेंटेंस लिया, मान लो मैंने कहा वह बैठ भी नहीं सकती, वह बैठ भी नहीं सकती। कहां पर है प्रेशर? वर्ब पर। वह बैठ भी नहीं सकती, तो हम क्या कर देंगे? सी कांट। और बैठना, बैठने के लिए क्या है आपका? सिट। तो इवन का यूज कहां पर करेंगे हम? आगे की तरफ। ध्यान रखना, पीछे की तरफ मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी का, ठीक है ना? सी कांट इवन सिट। आगे ना बात समझ में? मैंने बोला तुमने एक शब्द भी नहीं समझा, तुमने एक शब्द भी नहीं समझा, तुमने एक शब्द भी नहीं, और आपका क्या? समझा, राइट। तो क्या हो जाएगा? अब प्रेशर काय पे? एक शब्द भी, तो क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट अंडरस्टैंड या लर्न, जो भी आपको लेना हो, अंडरस्टैंड इवन अ वर्ड, इवन अ वर्ड, राइट। एक शब्द भी, तो प्रेशर कहां पे लग गया? इवन अ, आपका क्या? वर्ड, आर्टिकल इवन अ वर्ड।
कंसेप्ट क्लियर? चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या हो गया? इवन, मतलब जिस जगह पर आप एम्फसाइजिंग करेंगे इवन का यूज उसी वर्ड में आगे की तरफ करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? चले हम आगे की तरफ। तो इवन का यूज क्लियर हो गया। नाउ लेट मी टेक वाटर। हो गया क्लियर? चलें आगे की तरफ कि हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यहां देखिए, मैंने ये इवन का कंसेप्ट क्लियर कर दिया इवन का कंसेप्ट क्लियर। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें। मैंने इवन का कंसेप्ट यहां कर दिया। अब यहां पर देखिए आप, ये दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक यहां से लेके यहां तक है और दूसरा आपका क्या है? सेंटेंस और इवन का यूज। ये देखिए आप, सेंटेंस और इवन का यूज। हो गया क्लियर? सेंटेंस, इवन और फिर ये दूसरा। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब हम आगे की तरफ देखते हैं यहां पर कि अब आप यहां पर यह समझने की कोशिश करें कि अब आपके सामने अगला सेंटेंस है, शत्रु तो शत्रु। देख, क्लियर हो गया? ये सब अलग अलग हैं। हो गया क्लियर? अब मैंने आपसे बोला शत्रु तो शत्रु, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की। तो ये इवन का जो कंसेप्ट है ये मैंने आपका पहले ही क्लियर कर दिया, राइट? एक कंसेप्ट को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि इवन का यूज आप उसी जगह पर करेंगे जिस जगह पर सेंटेंस कैसा होगा? एम्फसाइजिंग हो रहा होगा, राइट? नाउ लेट मी क्लियर, नॉट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन और आपका ये मच लेस या मच मोर। ये ग्रामेटिकल पॉइंट है सब। आगे ने बात समझ में? एग्जाम के हिसाब के आगे ने बात समझ, ये सब आते हैं एरर्स में। आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं है कि नॉट टू स्पीक। आप स्पीक को काय में लेके चले गए? नॉर्मली आप उसको लेके चले गए कि कुछ नहीं है, स्पीक वर्ब है। अब आप यहां समझने की कोशिश करना, ये सब एम्फसाइजिंग है। अब यहां समझना, शत्रु तो शत्रु, भाइयों ने मेरी मदद नहीं की। ये सेंटेंस तो क्लियर है। शत्रु तो शत्रु मतलब पहले आप एक चीज को समझने की कोशिश करना कि नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन के बाद, नॉट टू स्पीक ऑफ और लेट अलोन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा। क्या आएगा? या तो यहां पर क्या आएगा? आपका नाउन आएगा। क्या आएगा यहां पर? नाउन। और यदि यहां पर वर्ब आई, यदि यहां पर आपकी क्या आई? वर्ब आई, तो वर्ब में आप मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर उसको वर्बल नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे? वर्बल नाउन बना देंगे। क्या बना देंगे इसको? आप वर्बल नाउन बना देंगे, जैसे हम जेरेंड भी बोलते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? जेरेंड भी बोलते हैं, राइट? मतलब पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद और लेट अलोन के बाद या मच लेस मच मोर के बाद, ध्यान रखना, नॉट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन या मच लेस मच मोर के बाद या तो कोई नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है, ध्यान रखना। और यदि वहां पर वर्ब आई या फिर कोई वहां पर वर्ब आई तो फिर आप उसमें आईएनजी लगाकर उसके लिए आप क्या कर देंगे? वर्बल नाउन बना देंगे। वर्बल नाउन बना देंगे। इस रूल को आप ध्यान रखना, काफी इसके एरर्स आते हैं। आगे ना बात समझ में? अगर कहीं आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेंगे। अब होता क्या है, आप लगा रहे हैं 10-10, 15 साल पुरानी बुक,
समझ लेना आप मेरी बात को। आप लगा रहे हैं 10-10 साल 15-15 साल पुरानी बुक। अब 15 साल पुरानी और 10 साल पुराने अगर कहीं आप सेट पेपर लगा रहे हैं तो उस टाइम के जो लेवल है और आज का जो लेवल है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर कहीं आप जितनी भी नई बुक्स आती हैं अच्छे राइटर्स की आती हैं आप उनको देखोगे तो ओल्ड एरर्स आपको देखने के लिए वहां पर नहीं मिलेंगे जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे, राइट। तो आप इस चीज का कंपटीशन में विशेष ध्यान रखें कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, राइट। अब आप दूसरा एक चीज का और ध्यान रखें। देखिए भाई, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के हित की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो चैलेंज फिर मेरे लिए भी है। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो चैलेंज मैं अपने आप के लिए भी ले रहा हूं। होता क्या है, ध्यान रखो, हमेशा बुक ऐसी होना चाहिए कुछ आपके पास जिनमें पीछे की तरफ केवल और केवल आंसर हो। यदि आपको सीखना है तो क्या दी हो, केवल और केवल आंसर हो, उसमें एक्सप्लेनेशन ना हो, एक्सप्लेनेशन ना हो, कुछ समझने की कोशिश करना। होता क्या है, आप मेरी बात, वो एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपके लिए कमजोर बनाता है। क्या बनाता है? वो आपके लिए कमजोर बनाता है। होता क्या है, पीछे एक्सप्लेनेशन है तो आप क्या करते हैं, हाल की हाल पीछे की तरफ आंसर देखते हैं, अरे यार आ तो रहा था, अरे यार जरा चुक गया, जरा नहीं चुक गए, आप पूरा चुक गए, गए आपके नंबर। फालतू बातों में दम नहीं है, जरा बरा नहीं चुकते, पूरा ही गया। आपको सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि गया माने गया, ठीक है ना, दैट्स ऑल। इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा। एक दूसरा क्या होता है, जब आप किसी एरर को पढ़ रहे हो, आप देखना अच्छे जो टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स पे आ रहे हैं, आप उनके एरर फाइंडिंग का तरीका देखना। वो एक जगह पे पॉइंट आउट नहीं करते, वो पूरा का पूरा एरर लेके चलते हैं शुरू से लेके लास्ट तक, कि ये आर्टिकल क्यों आया, ये प्रीपोजिशन क्यों आई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक अच्छा टीचर एक एरर में कम से आप देखिएगा, और भी चैनल्स देखिएगा, और भी टीचर्स को देखिएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स को देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। मैं आपको साफ बात बता दूं, अच्छे अच्छे टीचर्स को देखिएगा, कोई गलत चीज नहीं होती। हम तो ज्ञान अर्जन के लिए बैठे हैं, कहीं से भी मिले, जहां से भी मिले, अच्छा मिले और बेहतर मिले, आप वहां से लीजिएगा। मेरे से मिल रहा है, मेरे से, दूसरे से मिल रहा है, उससे जहां बेहतर लगे, क्योंकि आप अपने फ्यूचर का सोचिएगा, राइट, बराबर है। आगे की तरफ बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है इसमें। तो एक चीज का आप ये विशेष ध्यान रखें कि पीछे का एक्सप्लेनेशन, कुछ बुक्स आपके पास ऐसी होना चाहिए जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो कि पीछे एक्सप्लेनेशन ना हो, पीछे एक्सप्लेनेशन ना हो, फिर वो क्या मजबूरी हो जाती है, उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा एरर, कि यहां पर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण बने। अब पीछे क्या होता है, पीछे एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो आप भी घर से पढ़ के चले, राइट, मुझे भी इजी रहा, राइट। अरे यार ऐसा होता है, पूरे क्लास में से आवाज आ गई, हाँ यार ऐसा ही होता है, राइट 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 सर, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, समझ में नहीं आ गया, मैंने भी एक तरह से टाल दिया और तुमने भी टाल दिया, दोनों ने टाल दिया, फिर ये तो बाद में पता लगता है कि ये क्या हुआ। आगे की तरफ बात करते हैं यहां पर, तो हमें ग्रामेटिकल ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन। इसके बाद हमेशा आप या तो नाउन का यूज कीजिए या मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज कीजिए, और इवन का जो यूज है वो मैंने आपके लिए अब भी हाल बता ही दिया, राइट। इवन का यूज मैंने अब भी हाल आपके लिए बता ही दिया। मैंने कहा शत्रु से शत्रु, भाइयों ने भी मेरी मदद नहीं की, तो नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, मेरे भाई ने भी, भाइयों ने भी, इवन का यूज मैंने कहा किया, इवन माई ब्रदर्स डिड नॉट हेल्प मी। हो गया क्लियर। अगर कि मुझे नॉट टू स्पीक का यूज नहीं करना तो मैं काय का यूज करूंगा, लेट अलोन। क्या हो जाएगा, लेट अलोन, ठीक है ना, लेट अलोन माई एनिमीज, इवन माई ब्रदर्स डिड नॉट हेल्प मी, इवन माई ब्रदर्स डिड नॉट हेल्प मी। तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, एक तो इवन, जहां पर एक्सपेक्टेशन टूट जाए वहां पर हम इवन का यूज करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कंजंक्शन में, इवन इफ, इवन दो, राइट, आगे की तरफ आपको पढ़ना पड़ेंगे ये, ठीक है कि नहीं, राइट। मैंने यहां पर इवन क्लियर कर दिया, आगे की तरफ इवन इफ भी आएगी, इवन दो भी आएगा, उसको अपन वहां पर कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे। कहां पर देखेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में, जब वो आएगा तब मैं वहां पर आपको
क्लियर करूंगा। इवन दो हो गया। अगला पॉइंट जो सामने है वो आपका कौन सा है? तो नॉट टू स्पीक ऑफ नाउन मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद अगला जो सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखना, अगला सेंटेंस जो होगा उसमें इवन का यूज जरूर होगा। काय का यूज होगा? इवन का यूज जरूर होगा। और इवन की जगह अगर कहीं वो कोई दूसरा यूज करते हैं, अनदर यूज करते हैं, राइट, अनदर यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत। मतलब नॉट टू स्पीक ऑफ, लेट अलोन, इसके बाद आप काय का यूज करेंगे? नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी का यूज करेंगे। और जो अगला वाला सेंटेंस होगा उसमें आपको काय का यूज करना पड़ेगा? इवन का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? इवन का यूज करना पड़ेगा। और वो जो इवन है उसका यूज आप उसी जगह पर करेंगे जिस जगह पर एम्फेसाइजिंग होगा। कंसेप्ट क्लियर है? Now next one. अगला पॉइंट है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नथिंग, व्हाट प्लस नाउन। इसको आप बड़े गौर से देखें। व्हाट प्लस आपका क्या है? नाउन है। क्या चीज है? वर्ड प्लस नाउन है आपका। इस चीज को आप ध्यान में रखना। क्या? वर्ड प्लस नाउन। अब हम देखते हैं, मैंने आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था, आपको याद होगा। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नथिंग प्लस व्हाट, राइट। डू डज या डिड पास्ट में ही पढ़ाया था। सब्जेक्ट डू डज डिड नथिंग व्हाट, और इसके बाद पढ़ाया था मैंने आपको मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर क्या आ रहा है? व्हाट के बाद नाउन आ रहा है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। फिर मैंने आपको एक और पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट, प्लस पढ़ाया तो नहीं, मैंने आपको बताया था वहां पर नथिंग, इसके बाद व्हाट, और व्हाट के बाद आपका क्या है? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। समझने की कोशिश करना। व्हाट के बाद डायरेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? राइट। व्हाट के बाद आपका टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आएगा? और व्हाट के बाद ये नाउन कब आएगा? और फिर व्हाट एक कंजंक्शन भी है। व्हाट क्या है? एक कंजंक्शन भी है। व्हाट जब एक कंजंक्शन है, वर्ड जब एक कंजंक्शन है तो फिर वो अलग चीज है। वो फिर वहां पर क्या बनती है? कंपाउंड कंजंक्शन बनती है। दो सेंटेंस जब होते हैं और एक सेंटेंस पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तब हम वर्ड कंजंक्शन का वहां पर यूज करते हैं, राइट। सिंपल कोऑर्डिनेटर में होती है आपकी कौन सी? व्हाट। अभी मैंने बताई भी थी सिंपल कोऑर्डिनेटर, एंड, व्हाट, नॉर, और। कोरिलेटिव में मैंने कौन कौन सी बताई थी आपके लिए? आप याद कीजिए। बोथ एंड, राइट, बोथ एंड याद है? नॉट ओनली वर्ड ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, अभी मैंने आपको उन सब के बारे में बताया था, राइट। अब हम देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट डू डज डिड नथिंग। अब आप समझना, यदि डू डज आया है नथिंग या डिड नथिंग आया तो व्हाट के बाद हमेशा टू, व्हाट के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, व्हाट के बाद क्या है? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस बात का ध्यान रखना, डू डज के बाद। यदि डू डज के अलावा यहां पर कोई अनदर वर्ब आ गई, तो फिर आप वर्ड के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? टू प्लस। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलता रहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई डू नथिंग व्हाट प्ले क्रिकेट, आई डू नथिंग व्हाट प्ले क्रिकेट। अब मैंने डू डज को हटा के वहां पर दूसरी वर्ब यूज करी। यदि डू डज है तो फिर वर्ड के बाद टू प्लस, वर्ड के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आगे ना बात समझ। यदि डू डज और डिड के अलावा यहां पर कोई दूसरी वर्ब यूज होगी तो फिर ध्यान रखना, फिर वर्ड के बाद क्या? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्ट नथिंग, अब मैं डू का यूज नहीं कर रहा। आई वॉन्ट नथिंग व्हाट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट नथिंग। आगे ना, आई वॉन्ट, आई विश नथिंग व्हाट टू गो देयर, व्हाट टू गो देयर। और डू डज का यूज किया तो क्या? आई डू नथिंग व्हाट प्ले क्रिकेट, व्हाट के बाद डायरेक्ट मैन वर्ब
फर्स्ट फॉर्म, और मैंने कहा आई वांट नथिंग, डू डज के अलावा यदि वहां पर कोई दूसरी ट्रांसिटिव वर्ब आती है तो आप व्हाट के बाद काय का यूज करेंगे, टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर अगला पॉइंट है एक और कि आपका कंसेप्ट क्लियर है भाई, ये हो गया क्लियर, बराबर है। अरे यार क्या ये वतम साहब एमंग बिटवीन व्हाट इज दिस, मैं कंजंक्ट वो यहां पर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहा, आगे ना बात समझ में, मैं यहां पर प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां पर आपके लिए कुछ और चीज समझा रहा हूं। कमेंट कम से कम ऐसे कीजिए कि मजा आए आपको भी समझने में, राइट। आगे की तरफ चल रहा हूं, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कमेंट होना चाहिए, आगे ना बात समझ में। अब मैं अब एकदम इसको छोड़ के अगर कहीं एमंग और बिटवीन पे जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। जब आप एमंग पढ़ो तो एमंग पढ़ना, फिर एमंग के बाद बिटवीन पढ़ना, आगे ना बात समझ में। फिर एमंग, एमंग में फिर एमंगस्ट भी होता है, ध्यान रखना। फिर एमंग का यूज कहां पर होता है वो अलग, एमंगस्ट का जो यूज है वो कहां पर होता है अलग। फिर बिटवीन है तो बिटवीन क्या क्या चीज है, फिर बिटवीन को अलग का, बिटवीन क्या है, बिटवीन एंड का यूज कब करना है, बिटवीन के बाद टू का यूज करना है कि नहीं करना। तो एकदम मैं उस कंसेप्ट के साइड नहीं भाग सकता। अब आपने एमंग भी दे दिया, राइट। अगर कि मैं एमंग को देखूं तो एमंग होता है, एमंगस्ट होता है, फिर मेरे को यह भी बताना पड़ेगा कि एमंग का यूज कब है, एमंगस्ट का यूज कब है, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बता पाता कि मैं जरा सा बता के दूर हो जाऊं। बी पॉइंट टू पॉइंट, कंसेप्ट मींस कंसेप्ट, आगे ना बात समझ में। तो बेटे पूरा फोकस उस पॉइंट पे रखो फिलहाल में कि जिस जगह पर कि टीचर आखिर पढ़ा क्या रहा है, टीचर आखिर पढ़ा क्या रहा है। मैं ये चीज नहीं कह रहा कि बिटवीन नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एमंग नहीं बताऊंगा। व्हाट हमेशा कमेंट ऐसे मस्त आना चाहिए कि आपके कमेंट को देखा जाए और टीचर आपके कमेंट को बहुत गौर से देखे कि बच्चे ने मेरे से कंसर्निंग पॉइंट किया है, राइट, जो आपका कंसर्न पॉइंट है। तो बेटे कमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए हमेशा, जिससे टीचर हमेशा उसको बारीकी से देखे कि यार ये बच्चा बहुत अच्छे कमेंट करता है, अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, राइट। क्वेश्चन गलत नहीं है, मेरे को एमंग भी बताना, मेरे को बिटवीन भी बताना है भाई, हो गया क्लियर। अब यहां पर मैं वहां पर आपको क्लियर कर रहा हूं कौन सा, व्हाट, और आप मेरे को कहां पर ले जा रहे हो, कहां पर ले जा रहे हो, प्रीपोजिशन में। अब एक कहानी और सुन लो भाई कि बट प्रीपोजिशन भी है, देख लेना। देखो अब आप क्या बट प्रीपोजिशन है क्या, देखो जरा। अब आपने उठा दिया तो वर्ड को देखो, वर्ड क्या क्या है। देखो वर्ड कंजंक्शन है, वर्ड ये देखो ये वर्ड प्रीपोजिशन भी है, वर्ड देखो एडवर्ब भी है, और वर्ड देखो नाउन भी है। जस्ट वेट मिस्टर भूपेंद्र, आई वुड टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट अबाउट माई कैपेसिटी, व्हाट अबाउट माई एबिलिटी, आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। मैं कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा बेटे, हो गया। आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो यहां पर आपका कौन सा पॉइंट आ गया सामने, आपका कौन सा पॉइंट आया यहां पर सामने, मेरे जीवन में आपके पहले दुख ही दुख थे। तो आपका क्या हो जाएगा, मेरे जीवन में आपके पहले दुख ही दुख थे, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। देखिए आप यहां पर फिर, अब आप देखिएगा यहां पर क्या है, देयर इज नथिंग है, यहां पर ना डूडज है, आगे ना बात समझ में, ना यहां पर क्या है डूडज है, ना यहां पर डूडज के अलावा कोई दूसरी वर्ब है, यहां पर क्या है देयर इज नथिंग, व्हाट, राइट, देयर इज नथिंग। और आगे की तरफ आपका क्या है, व्हाट, देयर इज नथिंग, व्हाट सॉरो इन माई लाइफ बिफोर यू। हो गया क्लियर। चलो टाइम हो गया है, सर आने वाले हैं आपके, ठीक है ना, 1 मिनट में, कल मिलता हूं आपको, ठीक है ना, हैव अ गुड डे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है
तो आप एक काम करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, राइट, 7697176777, राइट, हो गया क्लियर? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लियर है? 7697, आप इस पे आप मेरे से पूछ लीजिएगा, आगे ना बात समझो, व्हाट्सएप पे आप मेरे से पूछ लीजिए, वहां पे डाल दीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि जरूरी हुआ तो मैं बाहर अप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मेरे को टाइपिंग करने में बड़ा दिक्कत आता है। मैं आऊंगा अगले दिन, यहां पे मुझे 2 मिनट लगेंगे क्लियर करने में। हाँ संध्या बाहुदले, आपकी एक प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम और थी आपकी, वो व्हाट्सएप पे डली हुई है, वो डिग्री से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो मैं एक दिन है ना, आप एक काम करना मिस संध्या महोदय, अगर कहीं आप मेरे को सुनना ही हो गौर से, तो आप एक काम करके आना कि आपका जो क्वेश्चन था, अब टाइम तो मेरे पास नहीं है चूंकि सर आने वाले हैं आपके, आप एक काम करना, मैंने आपको जो डिग्री पढ़ाई थी, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैं बता देता हूं। तो डिग्री में मैंने आपको जो पढ़ाई थी उसका पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 24 और 25 जो मैंने आपको फॉर्मेशन पढ़ाए थे, फॉर्मेशंस जो मैंने आपको पढ़ाए थे काय में, डिग्री में, हो गया, जो मैंने आपको काय में पढ़ाए थे डिग्री में, तो आप उसका पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 24 और 25 पढ़ के चलना। मैं आपका जो कंसेप्ट आपने मुझे व्हाट्सएप पर डाला था, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, राइट? तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, जो मैंने पढ़ाया उसको हो गया क्लियर, बराबर? ओके, हैव अ गुड डे।